ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सभी दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभा, रैलियां और रोड शो करके मतदान की अपील कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पीपीगंज में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के लिए एक जनसभा को संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों और वंचितों के लिए बहुत काम किया है और केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को स्वास्थ्य उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज ही मिर्जापुर के बिहसड़ा बाजार में एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के नेता अपराधियों के निर्देश पर काम करते थे और आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देते थे। मोदी सरकार ने इसे समाप्त कर देश के विकास को नई दिशा देने का काम किया है। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी गोरखपुर जिले के बांसगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता भली भांति जानती है कि कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छा काम कर रही है, इसीलिए वो लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा को चुनने जा रही है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज कुशीनगर जिले में एक राजनीतिक रैली में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी संविधान बदलना चाहती है और ये चुनाव निर्णायक होने जा रहा है क्योंकि देश की जनता उन्हें हराना चाहती है। सपा नेता अखिलेश यादव ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ देवरिया के मदनपुर में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है, ऐसा वो नहीं होने देंगे। INDIA गठबंधन खून देकर संविधान की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि 4 जून को अगर INDIA गठबंधन की सरकार बनती है तो 30 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और मनरेगा की मजदूरी भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने इस चुनाव को संविधान बचाने का चुनाव बताया। 7वें चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये सीटें हैं महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। इस चरण के चुनाव के बाद देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मतगणना 4 जून को होगी। ज्येष्ठ माह के पहले मंगल को बड़ा मंगल के रूप में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। श्रद्धालु बजरंग बली के मंदिर में जाकर उनके प्रति आस्था और श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। अयोध्या में आज इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान करके सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का दर्शन पूजन किया। बड़े मंगल के दिन दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बलरामपुर जिले में इस अवसर पर बजरंग बली के मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर श्रद्धालुओं के बीच विशेष उत्साह देखा जा रहा है। वहां इस अवसर पर भंडारों के आयोजन भी किए गए हैं। उन्नाव जिले में बजरंग बली के मंदिर के पास भंडारे का आयोजन किया गया है और वहां शरबत वितरण किया जा रहा है। पीलीभीत जिले में बड़े मंगल के अवसर पर श्रद्धालुओं ने कई स्थानों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। वहां लोगों ने बजरंग बली से सूर्य का ताप कम करने की मनोकामना भी की। गोरखपुर के हनुमान मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन करने और भंडारे के आयोजन किए जाने की खबर है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। उधर मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश के लिए प्रचंड गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, इटावा, औरैया, झांसी और आसपास के इलाकों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर सहित प्रदेश के पूर्वी जिलों में पूर्वा हवा और बादलों के चलते उमस भरी गर्मी बढ़ रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।